विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर कहा जाता है, भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, लेखक और राजनेता थे। वे अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन से जुड़े थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए थे। लंदन में रहते हुए फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और युवाओं को भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बम बनाने की तकनीक और हथियारों की जानकारी क्रांतिकारियों तक पहुंचाई। जेल में उन्होंने कठिन यातनाएं झेली। इन सब के बावजूद भी सावरकर की जिंदगी विवादों से घिरा रहा। महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में उन पर मुकदमा चला, लेकिन सबूत ना मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। सावरकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे, लेकिन उनकी विचारधारा को लेकर आज भी भारत में बहस होते रहती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावरकर के व्यक्तित्व के बारे में। वीर सावरकर का जन्म 18 मई 1883 को महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनके माताजी का नाम राधाबाई थी और उनके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके 2 भाई गणेश व नारायण और एक बहन नैनाबाई थी। सावरकर जब केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजा के महामारी के कारण उनके माताजी का देहांत हो गया था। इसके 7 साल बाद सन 1899 में प्लेग के महामारी के कारण उनके पिताजी का भी देहांत हो चुका था। इसके बाद सावरकर के बड़े भाई गणेश ने परिवार का भरण पोषण का जिम्मेदारी उठाया। सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। आर्थिक संकट के बावजूद भी गणेश ने विनायक की उच्च शिक्षा का इच्छा को समर्थन दिया। सन 1901 में रामचंद्र त्रयंबक चिपलुनकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ सावरकर का विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने उनके विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया। उन्होंने पुणे के फर्गुसन कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना आरंभ कर दिया था। इंडिया हाउस उस वक्त राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिससे वे अपने साथी छात्रों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। सावरकर ने सन 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना की। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गुरिल्ला पद्धति से लड़ाई करने की कला सिखाई। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदनलाल धिंगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर कर्जन की हत्या कर दी। धिंगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। सावरकर ने धिंगरा को राजनीतिक और कानूनी सहयोग दिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने एक गुप्त और प्रतिबंधित परीक्षण कर धिंगरा को मौत की सजा सुनाई, जिससे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क गए। सावरकर ने धिंगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को और उग्र कर दिया। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने उन्हें हत्या के योजना में शामिल होने और भारत में पिस्तौलें भेजने के जुर्म में फंसा दिया, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सावरकर को भारत ले जाने के लिए विचार किया जाने लगा। नासिक जिले के कलेक्टर को हत्या के आरोप में सावरकर को 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा हुई। 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक उन्हें पोर्ट ब्लेयर की जेल में रखा गया। 1921 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर उन्हें रिहा किया गया, परंतु
नजरबंद रखा गया। 6 जनवरी 1924 को कुछ शर्तों के आधार पर उन्हें यरबदा जेल से मुक्त किया गया। शर्त ये थी कि सावरकर सरकार के अनुमति के बिना रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाएंगे और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। जेल से छूटने के बाद सावरकर लेखन की ओर झुक गए और वो हिंदुत्व को लेकर सबसे ज्यादा मुखरित रहे। 1 अगस्त 1937 को सावरकर बाल गंगाधर तिलक के डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और बाद में हिंदू महासभा में शामिल हुए। 1937 में वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कर्णावती में हुए 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए। 15 अप्रैल 1938 को उन्हें मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने सावरकर सदांतों में भारतीय तिरंगा और भगवा 2-2 ध्वजारोहण की। इस अवसर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि स्वराज्य प्राप्ति की मुझे खुशी है, परंतु वो खंडित है, इसका मुझे दुख है। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। 5 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी के हत्या के उपरांत उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के दिल्ली आगमन के पूर्व संध्या पर उन्हें बेलगाम जेल में रोक कर रखा गया। 4 अक्टूबर 1949 को पुणे विश्वविद्यालय ने सावरकर को डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। 10 नवंबर 1957 को नई दिल्ली में आयोजित हुए 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वे मुख्य वक्ता रहे। सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी रहे। सावरकर ने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए काम किया। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। उनके इस विचारधारा के कारण आज़ादी के बाद सरकारों ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिए जिनके वे हकदार थे। उन्होंने हिंदुत्व को केवल धार्मिक पहचान नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित किया। आलोचकों के अनुसार इससे भारत के बहुलतावादी पहचान पर सवाल खड़े होते हैं, जबकि समर्थक ये समझते हैं कि इससे हिंदू समाज को राजनीतिक एकजुटता मिली। कुछ लोग ये मानते हैं कि जेल से छूटने के बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों से हटकर मुख्यतः लेखन और हिंदू महासभा की राजनीति तक सीमित हो गए। इसलिए उन्हें कांग्रेस या गांधी नेहरू के तरह सीधा स्वतंत्रता संग्राम के नेता के रूप में नहीं माना जाता है। उनके समर्थक उन्हें वीर, समाज सुधारक और दूरदर्शी विचारक मानते थे, जबकि आलोचक ये कहते हैं कि उनकी राजनीति ने भारत में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। सावरकर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुत्व हु इज अ हिंदू में हिंदुत्व को परिभाषित किया। उनके अनुसार हिंदू वे हैं जिनके पूर्वज भारत में रहे हो, जिसके पवित्र स्थल भारत में हो, जो भारत को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि मानते हो। यानी सावरकर के अनुसार हिंदू केवल धार्मिक परिचय नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व केवल धार्मिक आस्था नहीं है, यह भारत की संस्कृति, भाषा, परंपरा और राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा हुआ है। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व का मूल आधार भारतीय राष्ट्रवाद था। सावरकर चाहते थे कि हिंदू समाज जाति भेद भूलकर एकजुट हो। हिंदुत्व उनके लिए राजनीतिक आंदोलन का भी आधार था, न कि सिर्फ धार्मिक पहचान। आलोचकों का कहना है कि उनकी परिभाषा भारत के बहुलतावाद और समावेशी राष्ट्रवाद के विपरीत थी। वहीं समर्थकों का मानना है कि ये उस समय की परिस्थिति में हिंदू समाज को आत्मविश्वास और एकता देने के लिए जरूरी था। सावरकर का हिंदुत्व धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद का विचार था, जिसमें भारत की पहचान हिंदू सभ्यता और परंपरा पर आधारित मानी गई। दोस्तों, सावरकर की व्यक्तित्व की दोनों पहलुओं को हमने आपके सामने रखने की प्रयास किया। उनके आलोचक और उनके समर्थकों का सोच भी आपके सामने रखा। सावरकर के व्यक्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की रोचक वीडियो मैं और भी आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।